Hello my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। आज हम भारत स्टूडियो में बैठकर आप सभी के भविष्य के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हमने कई गार्जियन से बातें करते हुए देखा कि हमारा बच्चा पढ़ाई कम करता है, हमारा बच्चा पढ़ता तो है लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता जिस उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण हमारा ये वीडियो है विशेष रूप से गार्जियन के लिए है और गार्जियन के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई करने के तरीके नहीं जानते या जानते हैं उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते। डेफिनेटली वो बच्चा चाहे यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, ये दोनों बच्चों और उनके अभिभावकों से, मैं अभिभावकों का मतलब ये नहीं कहता कि केवल माँ और पिताजी, अभिभावक उस बच्चे से श्रेष्ठ परिवारजनों में जो भी हैं सभी लोग हैं। आज हम बात करें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो गार्जियन को विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए और इन बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पहला बिंदु ये है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। दूसरा, इस वीडियो से हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को व्यवस्थित ढंग से कैसे रख पाएं। और हाँ, यहाँ हम अपने विचार के साथ साथ हम कुछ श्रेष्ठ जनों का, कुछ महापुरुषों का भी विचार लेकर के आपके साथ आए हैं। तो एक अभिभावक की क्या जिम्मेदारी होगी? तो पहला बिंदु है प्रेम और स्नेह। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे घर के गार्जियन में कुछ लोगों से अलग रहते हैं या कह सकते हो कि उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का पूरा ख्याल करते हैं। पापा नहीं है तो चलो ये काम कर लें, वो कर लें। कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज है। अपने बच्चों से स्नेह ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप स्नेह नहीं करते हैं। एक ऐसी वार्तालाप करिए जिससे उनको ये लगे कि हमारे पिताजी हमारे लिए एक अच्छी बातों को रखने का प्रयास करते हैं या रखते हैं। दूसरा है सकारात्मक अनुशासन। अनुशासन होना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई संस्थान, कोई व्यक्तित्व या कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। तो इसके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों और मेरे अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि सकारात्मक अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई चीज़ थोपी जाए। अगर हम कुछ थोप रहे हैं तो निश्चित तौर से वो बच्चा उस समय तक ही काम करेगा जिस समय तक हमारी थोपने की ताकत उस पर हावी होगी। तो प्रशासन, अनुशासन उनके उद्देश्य को लेकर के कि बेटा ये चीज़ें तुम्हारे लिए सूट नहीं करेंगी, ये करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान होगा। फिर समय बिताएं। ये थोड़ा सा मुश्किल सा काम है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताना, लेकिन अगर आप प्रतिदिन सही समय नहीं दे पा रहे हैं तो एक दिन निश्चित करिए, साप्ताहिक जरूर, सप्ताह में एक दिन उनके साथ कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे व्यतीत करिए। यदि हो सके तो प्रतिदिन आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए अपने पास और उनके उद्देश्य जानने चाहिए कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर है शिक्षा का महत्व बताएं। अगला जो बिंदु है शिक्षा का महत्व बताएं। अक्सर शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको 90% रिजल्ट लाना है, आपको ये करना है। नहीं जी, आपने जो पढ़ा उससे सीखा क्या आपके दैनिक जीवन में उसका कोई महत्व है? और है तो किस स्तर से आपने उसको समझा? विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको जीवन में कई प्रकार के बाधाओं से या कई प्रकार की समस्याओं से लड़ने में आसानी होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सुने और संवाद करें। अक्सर ये चीजें गार्जियन से भूल हो जाती है कि बच्चों की भावनाओं के साथ साथ बच्चों की बातें सुनने में चाहे कह दो कि इग्नोर करते हो या उसको महत्व नहीं देते।
अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिव है, कुछ भी है, तो हमें उस पर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा आया, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम बताया, या स्कूल में कोई विवाद हो गया किसी बच्चे से, या किसी अध्यापक ने उसको डांट दिया, तो आपने उस पर समय देना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, किसकी गलती थी, खुल करके। अगला महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। अक्सर हमने देखा है कि इस विशेष रूप से स्टूडेंट्स को लोग स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं। उनको छोटे छोटे कार्यों को बताइए कि बेटा ये आपको करना है, कैसे करना है वो छोड़ दीजिए, वो अपने विवेक से करेंगे। हमने देखा है कि बच्चों को हेयर कटिंग तक खुद लेके जाते हैं, कटिंग करवाते हैं। स्पेशली 10th और 12th की बच्चों की बात हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को कुछ मामले में स्वतंत्रता दी जाए। हाँ, उन पर निगरानी ध्यान से देखा जाए कि इनको जो काम दिया जा रहा है उसके अलावा तो नहीं जा रहे हैं। अगला है उदाहरण बने, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने बच्चों में एक विशेष करके, ये प्राइमरी और जूनियर के बच्चों के लिए है, अगर आप बच्चों में बेहतर कल्चर और सारी सभ्यताएं पाना चाहते हैं, तो उनके साथ आपको स्वयं उनके सामने एक ऐसा प्रदर्शन करना होगा, या कह सकते हैं कि इस तरह से अपने आप को सेट करना होगा कि बच्चे आपका अनुसरण करें। आप कह सको कि देखो मैंने कभी ये किया, मैंने कभी वो किया। मतलब कोई भी बैड वर्क, बैड तो नहीं कह सकते हो, ऐसा वर्क जो सामाजिक स्तर को थोड़ा सा इधर उधर करे, जैसे कि टॉकिंग स्टाइल है, बाकी सारी चीजें। फिर है सोशल मीडिया और स्क्रीन पर ध्यान दें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सोशल मीडिया इस समय सबसे ज्यादा हावी है, बच्चों पर भी, अभिभावकों पर भी। तो सोशल मीडिया, अब जैसे बच्चे ने फोन लिया तो आप मना कर रहे हैं, प्रेशर से मना कर रहे हैं, उसके लिए वो इरिटेट हो रहा है। वहीं उसका दोस्त स्कूल में कह रहा है कि हमारे पापा तो हमारे लिए पर्सनल फोन छोड़े हैं, या हमारे पापा तो हमें फोन देते हैं। तो बंधन से बेहतर है कि आप उनको स्वतंत्रता के साथ दीजिए फोन, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी स्क्रीन पर क्या स्क्रॉल हो रहा है। ऐसा तो नहीं वो केवल शॉर्ट वीडियो ही देख रहे हैं। अगर वो पढ़ाई से संबंधित बातें नहीं सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते को भी चुन सकते हैं। तो सोशल मीडिया उनके लिए कितना फायदेमंद है, उनसे बेहतर आप जानते हैं, और आपको उसको निगरानी के तहत ध्यान में रखना है। मतलब कह सकते हैं कि जब आप बच्चे को फोन यूज करने के लिए दें तो उसको लगे, ये दहशत भी रहे कि अगर हम कहीं भी पढ़ाई के या सीखने के अलावा कुछ देखने या करने जा रहे हैं तो इसकी जानकारी हमारे गार्जियन को होगी और हमें प्रशासन में रखा जाएगा। अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अक्सर बच्चों के शारीरिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो हम लोग देख लेते हैं, उनको ध्यान भी देते हैं, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब, अगर आपका बच्चा गुमसुम सा है, आपसे कोई बात नहीं शेयर कर रहा है, या स्कूल में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, या रास्ते में कुछ हुआ है, या कहीं भी उसकी लाइफ में कुछ हुआ है, और वो आपकी डेली की रूटीन में उसकी जो थी उससे थोड़ा अलग है, तो निश्चित तौर से आपको चाहिए उस पर बैठ करके संवाद करना, उसकी समस्याएं खुल करके जानना, और जान करके उसको उसका क्या उपाय है वो बताना। क्या वो जितना सीरियस है उतना सीरियस वाला वो मैटर था, अगर था तो उसको सॉल्व करना, अगर नहीं था तो उसको डिनाई करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एक गार्जियन के रूप में बच्चों के साथ व्यतीत करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बेहतर है। और अभिभावक से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छी व्यवस्था के साथ साथ इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सारे एक्सपेंस, सारी जिम्मेदारी और सब कुछ उनके भविष्य के निर्माण में पूरा सहायता करेगी। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, और हम पढ़ाने से संबंधित जो वीडियो बनाते हैं, खास करके 9th to 12th, कभी कभी छोटे बच्चों का भी हो जाता है, तो इन सभी वीडियो को देख करके कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारे पढ़ाने की शैली,
हमारे समझाने की शैली में आप संतुष्ट हैं या नहीं, या कहाँ कमी है, या क्या पूछना चाहते हैं वो भी करें। दूसरा, ये पहला वीडियो है जब मैंने सुझाव से संबंधित कोई वीडियो बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि इसमें भी आपका भी कोई सुझाव है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करूंगा। ये वीडियो सभी उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई में प्राइमरी स्तर को पार कर चुके हैं, स्पेशली गार्जियन के लिए तो शुरू जो भी बच्चा पढ़ता है उसके साथ भी आप, तो सभी बच्चों को, सभी गार्जियन को ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और व्यवस्थाएं हम लोग बढ़ाएंगे, और भारत स्टूडियो हमारे साथ हमेशा साथ है, और भारत स्टूडियो की मदद से हम लोग मिल करके, पूरी टीम मिल करके आपके लिए ये सारी तैयारियां करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।